जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिकल के समय क्या क्या होगा, इस पर आप एक हमको वीडियो बना करके दे दीजिए। साथियों, आपको मैं बताऊं कि जो मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, साथियों ये इन्फॉर्मेशन यह उस बच्चे ने दिया है जिसका पहले चयन हो चुका है 8415 भर्ती में, जो लेटेस्ट भर्ती था। तो उसी ने सारा प्रक्रिया हमको बताया, तो मैं उसी के आधार पर मैं ये आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। मैं उसको बोला कि तुम ही आकर के वीडियो बना दो, तो बोल रहा है कि सर मुझे शर्म आ रही है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। इसलिए मैं ही उससे सारा चीज़ पूछ करके एक एक स्टेप मैं नोट डाउन करके और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। वो जैसे बताया वैसे ही मैं बता रहा हूँ। वैसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं और एक एक चीज़ों को समझते हैं। साथियों, आप लोग जाएंगे गर्दनी बाग में, जिस दिन आपका पीईटी पर फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट का जो आप लोगों का आया होगा एडमिट कार्ड पर आपका तारीख और फिर आपका समय लिखा होगा। तो साथियों, जिस तारीख को और जिस शिफ्ट में आपको बुलाया गया होगा, उस दिन आप वहां पे पहुंचेंगे सेंटर पे, गर्दनी बाग, जहां फिजिकल इस बार हो रहा है। साथियों, वहां जाएंगे तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा वहां पे भीड़ होगा। तो साथियों, वहां पे दो एंट्री गेट है। एक आपको एक तरफ से एंट्री है, जहां पे मेन गेट रनिंग के लिए आपको एंट्री किया जाएगा, और जो दूसरा गेट है उससे मतलब वहां से आपको बाहर निकाला जाएगा। तो साथियों, आप लोग पहुंचेंगे वहां गर्दनी बाग में, तो साथियों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो जो एंट्री वाला गेट है, आपको एंट्री ऐसे नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन, या फिर आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में नाम पूछा जा सकता है, माता पिता का नाम, और फिर आपका पीईटी का एडमिट कार्ड देखा जा सकता है। इसी के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा। अब साथियों, आपका जब एंट्री हो जाएगा तो एंट्री के बाद आपको तुरंत रनिंग के लिए नहीं भेज दिया जाएगा। आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि अंदर में गेट के अंदर जब एंट्री हो जाएगा, तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे बहुत ज़्यादा क्या है, भीड़ है। तो वहां पे भीड़ है, तो आपको पहले बैठना होगा। आप वहां कुछ देर बैठेंगे, फिर बैठने के बाद आपको बुलाया जाएगा किसके लिए, बायोमेट्रिक के लिए। सबसे पहले तो एंट्री होगा, और एंट्री के बाद आपका क्या होगा, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में आपका वो फिजिकल जो थंब इम्प्रेशन होता है, थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट भी आपका क्या होगा, लिया जाएगा। और जैसे ही आप थंब इम्प्रेशन या फिंगर अपना लगाएंगे, तो साथियों वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड उनके कंप्यूटर सिस्टम पे क्या हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टाफ बैठे होंगे जिनके पास सिस्टम होगा और बायोमेट्रिक का मशीन होगा। यदि आप ही कैंडिडेट हैं, अगर आप ओरिजिनल है साथियों, तो ऐसे स्थिति में जैसे ही अपना थंब लगाएंगे, आपका पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा पारदर्शिता है इस प्रोसेस में। इसमें फेक का कोई भी संभावना नहीं है, या गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक के लिए वहाँ पे 4 5 6 7 8 तक स्टाफ बैठे होंगे अलग अलग टेबल पे साथियों। तो वहाँ पे आप जा करके जैसा लाइन वहाँ पे लगाया गया होगा, उस अनुसार आप जाएंगे तो आपका क्या होगा, बायोमेट्रिक होगा। जब बायोमेट्रिक हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको जा करके बैठना होगा। जब आप बैठेंगे वहां पे साथियों, फिर उसके बाद से क्या होगा, दो काम होगा, है ना। दो काम में आपके पैर में चिप लगाया जाएगा, और उसके बाद से आपका चेस्ट नंबर लगाया जाएगा, है ना। जो सीने पे लगा रहता है यहाँ पे चेस्ट नंबर, वो मिलेगा साथियों। अब इन दोनों में हो सकता है कि पहले चेस्ट नंबर लगाया जाए, उसके बाद से चिप लगाया जाए, या पहले चिप लगाया जाएगा फिर चेस्ट नंबर। मतलब ये दोनों साथ साथ भी हो सकता है, या आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक, जब ये काम हो जाएगा साथियों, उसके बाद आपको भेजा जाएगा रनिंग के लिए, मतलब रनिंग ग्राउंड में भेजा जाएगा। तो जब रनिंग ग्राउंड में भेजा जाएगा, तो ऐसा नहीं कि आप जाते जाते दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वहां से पहले से एक बैच दौड़ रहा होगा, और एक दो बैच इंतजार कर रहे होंगे कि हमारी बारी आएगी तो हम जाएंगे रनिंग करने के लिए। वहां लाइन में सभी बच्चे क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। जिनका एंट्री हो गया है, जिनका बायोमेट्रिक हो गया है, जिनका चिप हो गया है, जिनका चेस्ट नंबर लग गया है, ये इतना प्रोसेस से गुजरने के बाद वो सभी बच्चे लाइन में बहुत सारे होते हैं जो बैठे रहते हैं। ठीक, एक एक बैच बैठा होगा, बैच 1 बैच 2 बैच 3 इस तरह से होगा। आप जिस भी बैच में होंगे, आपकी जब बारी आएगी तो आपको क्या किया जाएगा, तब रनिंग ग्राउंड में क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो जब आपको रनिंग ग्राउंड में साथियों भेजा जाएगा, तो वहाँ पे एक मैट होगा, मैट बिछा होगा, और फिर वहाँ पे ग्रुप में सभी बच्चों को खड़ा कर दिया जाएगा। या तो लाइन बाय लाइन खड़ा कर दिया जाए, या फिर रैंडमली ही आपको क्या किया जाएगा, खड़ा कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद से आपको गो कर दिया जाएगा। और फिर जब आप साथियों आप रनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो वहां पे जैसे जब लास्ट राउंड रहेगा, उसके बाद से वहीं पे एक कैंप लगा होगा, टेंट लगा है, वहां जाएंगे और जा करके आप वहां क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। जब वहां पे बैठेंगे साथियों, तो वहां माइक से अनाउंस किया जाएगा, है ना, आपका चेस्ट नंबर बोला जाएगा।
चेस्ट नंबर बोला जाएगा कि 739 चेस्ट नंबर है ना, इस साइड आ जाइए, 742 आप इस साइड आ जाइए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जिनका भी चेस्ट नंबर बोला जाएगा साथियों, वो मान के चलिए वो फिजिकल से क्या होंगे, आउट होंगे। जिनका नहीं बोला जा रहा है इसका मतलब वो समझेंगे कि वो फिजिकल क्या है, क्वालिफाई है। जब आपका फिजिकल हो जाएगा, रनिंग आपका हो जाएगा साथियों, सॉरी रनिंग जब आपका हो जाएगा तो रनिंग के बाद जो अगला स्टेप है वो है आपको हाई जंप। आपको हाई जंप के लिए क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। हाई जंप के लिए आपको 4-5 बार मौका मिलेगा, है ना, हाई जंप के लिए 4-5 बार मौका मिलेगा। और जब 4-5 बार मौका मिलेगा तो 2-3 से 4 से मतलब 2-3-4 बार में ही क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि आप कितना हाई जंप कर रहे हैं, ठीक ना। तो उस आधार पर 2-3 बार के बाद ही आपको मान लिया जाएगा कि आप मैक्सिमम इतना हाई जंप कर सकते हैं। हाई जंप होगा, रनिंग होगा पहले, रनिंग के बाद हाई जंप, हाई जंप के बाद शॉर्ट पुट थ्रो होगा, मतलब गोला फेंक होगा, है ना। फिर आपको गोला फेंक के लिए 3 चांस दिया जाएगा, 3 से ज्यादा चांस नहीं दिया जाएगा। 3 चांस में आप मैक्सिमम फेंक सकते हैं। पहली बार दम लगा के फेंकिए, फिर दूसरी बार में और दम लगा के फेंकिए गोला को, और फिर तीसरी बार में और फेंकिए, जितना आप फेंक सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका इतना काम होगा। तो सबसे पहला नंबर चीज आप स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले एंट्री होगा, एंट्री के बाद बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक के बाद आपका चिप लगेगा, चिप के बाद चेस्ट नंबर मिलेगा, चेस्ट नंबर के बाद रनिंग होगा, रनिंग के बाद हाई जंप होगा, और हाई जंप के बाद गोला फेंक होगा। इतना प्रोसेस हो जाने के बाद जो अगला प्रोसेस होगा साथियों, आपका हाइट मेजरमेंट होगा। फिर आपको भेजा जाएगा हाइट मेजरमेंट के लिए, और जब आपका हाइट मेजरमेंट हो जाएगा तो उसी के बगल में वेट मशीन भी होगा, जहां पे आपका क्या किया जाएगा, वेट माप लिया जाएगा। जब आप हाइट में भी पास हो जाएंगे, वेट में भी पास हो जाएंगे, उसके बाद से क्या होगा साथियों, उसके बाद से आपके हाथ पर या फिर चेस्ट पर कहीं पे भी आपको मोहर मार दिया जाएगा, है ना, कि आप क्या हो गए हैं, क्वालिफाई हो गए हैं, ठीक। उसके बाद से साथियों आपको मिलेगा गेट पास, है ना। यह जो गेट पास होगा, हो सकता है अलग से प्रिंट करके रखा हो तो वो मिल जाए, या फिर आपका जो पीईटी का एडमिट कार्ड है उसी पर गेट पास का क्या किया जाएगा, मोहर मार दिया जाएगा एंट्री का। यह साथियों गेट पास ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे गेट पास लेकर निकलते हैं, इसका मतलब समझिए कि उनके चेहरे पर बाहर में खुशी का माहौल होता है। यही एकदम कंफर्मेशन है कि बच्चा क्या है, फिजिकल क्वालिफाई कर गया है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में जो भी प्रक्रिया था, हाइट था, गोला फेंक था, है ना, फिर से आप देखेंगे रनिंग था, ये जितना प्रोसेस था वेट का था, इसका मतलब ये हुआ गेट पास मिलने का मतलब कि वो बच्चा क्या है, क्लियर है। उसके बाद से साथियों जब गेट पास मिल जाएगा, उसके बाद से आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। साथियों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो आपके पास कागजात होंगे उन सभी कागजातों को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। उसके बाद से यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट में कमी होगा साथियों, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आप सारा अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा और आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद से आप वहां से गेट नंबर 2 से क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद से आप अपना मेरिट का इंतजार करेंगे। तो साथियों ये आपको सारा रहा फिजिकल का इंफॉर्मेशन, पहले क्या होगा फिर उसके बाद क्या क्या होगा, एक एक स्टेप हम आपको बता दिए हैं। साथियों आप लोग कोई भी चीज मतलब गड़बड़ मत कीजिएगा, अच्छा से सारा चीज कीजिएगा। आप सभी को मेरे तरफ से क्या है, शुभकामना है। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे अपना फिजिकल क्वालिफाई करें। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो साथियों वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।